So graph convolutional neural networks, this is the thing that we are going to do and ये होने वाला है आपने स्पेक्ट्रल देख लिया था, अब हम स्पेशियल देखने जा रहे हैं। खैर, ग्राफ इज अ इर्रेगुलर डेटा स्ट्रक्चर, आपको पता ही है, हायरार्किकली रिलेशनशिप्स को कैप्चर करता है, वेरी पावरफुल बिकॉज इसके अंदर पेरेंट चाइल्ड का कोई फंडा नहीं रहता है, इसके अंदर कनेक्टेडनेस का रहता है, कौन किससे कनेक्टेड है। तो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ दैट इज एक्चुअली ट्री विच इज मच मोर स्ट्रक्चर्ड, बट जितना अनस्ट्रक्चर्ड होता है उसकी पावर उतनी ज्यादा है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फिनोमिना जो होते हैं दे कैन बी वेरी वेल विजुअलाइज्ड यूजिंग दीज ग्राफ्स। तो अगर आपके पास डेटा ग्राफ में है तो आप क्या कर सकते हो या क्या फिर करना चाहिए, तो उसके ऊपर लर्निंग कैसे की जाए या किस तरह की लर्निंग की जाए वो रंजीत ने मेरे ख्याल से इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया होगा कि ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स के किस तरीके के एप्लीकेशन है। बहुत वाइड रेंज एप्लीकेशंस हैं एंड मेरा मानना है कि आप में से लोगों ने देखा होगा कि ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स को बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई किया गया और मॉलिक्यूल्स बनाने में, ड्रग डिस्कवरी में और सोशल मीडिया नेटवर्क्स में, ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका। बट द पॉइंट इज़ कि जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो वहाँ पर, जब हम इमेज की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक पिक्सल जो है वो अपने नेबरहुड उसका डिफाइंड होता है। यदि मैं आपको एक ग्राफ दे दूं तो ग्राफ का नेबरहुड किस तरीके का होगा तो वो आपको डायरेक्टली नहीं दिखता, क्योंकि ग्राफ में दो नोड आपस में पास में हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो एक दूसरे के नेबरहुड में है। नेबरहुड का मतलब होगा कि दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि ग्राफ के ऊपर अगर आप सिमिलर टाइप का कन्वोल्यूशनल लेयर डिसाइड या डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और करना इसलिए है क्योंकि बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जो ग्राफ पे है, और अगर मुझे कुछ भी लर्निंग करनी है, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लाइफ सेविंग मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो उनके अंदर से अगर कोई एक कॉमनैलिटी नेटवर्क स्ट्रक्चर है तो क्या वो कॉमन स्ट्रक्चर मैं लर्न कर सकता हूं सो दैट कि मैं और उसके जैसे मॉलिक्यूल्स को जनरेट कर सकूं आपके लिए। तो खैर, तो ग्राफ बेसिकली वी और ई होता है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, इट्स ऑलमोस्ट माय अजम्पशन इज क्लियर कि भाई वी मतलब वर्टिसीज होता है, ई मतलब एजेस होता है, और फुल्ली कनेक्टेड हो सकता है, पार्शली कनेक्टेड हो सकता है, आइसोलेटेड नोड्स हो सकती हैं, मॉड वी, मॉड ई, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अभी आता है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट for learning related graph embedding problems, graph CNN can be very powerful। बड़ी अच्छी इसमें एक बात इन्होंने बोली और वो ये है कि अगर दो नोड आपस में कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि दे आर हैविंग सर्टेन फीचर्स विच आर कॉमन, और अगर दो लोग कनेक्टेड है तो उनके फीचर्स सिमिलर या एक जैसे या आसपास होने चाहिए, और जो नहीं कनेक्टेड है या जितने दूर है, दूर का मतलब देयर में बी कनेक्टिविटी, वन स्टेप कनेक्टिविटी, टू स्टेप कनेक्टिविटी, सो इट मे बी दैट इट्स गोइंग टू हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ मल्टी लेवल कनेक्टिविटी। तो जो जितना ज्यादा दूर होगा उनके बीच में, उनकी एम्बेडिंग्स के बीच में उतना ही कम या ज्यादा रिलेशनशिप हो, जैसा कि हमने नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क में भी देखा हुआ है। द गुड थिंग अबाउट ग्राफ CNN इज दैट कि इन्होंने बताया कि बहुत सिंपल ग्राफ मॉडल्स को बना करके, जो कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, और रैंडमली इनिशियलाइज कर दे अगर हम इन एम्बेडिंग्स को, तो भी वी कैन गेट वेरी यूजफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच एंड एवरी नोड। और अगर आपको हर नोड का एक यूजफुल एम्बेडिंग या रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है तो आपको क्या फायदा मिलेगा, जैसे कि ये ग्राफ है आपके सामने,
और इस ग्राफ में मेरे पास एक ए नोड है, एक बी नोड है, एक ए है, एक बी है, और ये तीन एक क्लास की है, ये तीन किसी दूसरे क्लास की है, और ये पांच नोड है। और अगर मैं इसको GCN में पास करूं तो ये इसे किसी एम्बेडिंग स्पेस में प्रोजेक्ट कर दे हर नोड को, जिसमें ये लोग पास में हो, ये लोग पास में हो, और इनके बीच में ये डिस्टेंस हो। तो क्या पता चलेगा आपको कि अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास ऐसा एक एम्बेडिंग स्ट्रक्चर आ गया तो एम्बेडिंग देख के आप बता सकते हो कि ये लोग किस क्लास को बिलोंग करते हैं, ये नोड्स किस क्लास को बिलोंग करते हैं। एनी ग्राफ वी इज सो ऑन। तो ये मैंने अभी आपको जो ग्राफ बना के दिखाया उसमें ये सारी नोड्स हैं और ये सारी उसकी एजेस हैं, एंड वी नीड टू लर्न दीज एम्बेडिंग सो दैट दे प्रिजर्व द रिलेशनशिप या फिर नियरनेस रिलेशनशिप को होल्ड करें एम्बेडेड स्पेस में भी। तो अगर मैं ये आपके सामने कैपिटल ए मैट्रिक्स लिख दूं और आपको पता है कि अगर ग्राफ है तो उसमें V है और E है, तो ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो यू कैन रिप्रेजेंट एनी ग्राफ एज एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है आप सो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, और यहाँ पे किसी को कोई इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। The point is that there are two things that you need to understand in graph neural network. अगर मैं एक नोड आपके सामने रखूं, एक नोड से, यस, तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। हमें करना क्या है? मैं ये बता रहा था आपको कि you are going to get two things for each and every step, for each and every node. पहली चीज क्या है? आपके पास एक नोड होगी, उस नोड के एडजेसेंसी मैट्रिक्स की रो कि इसका कनेक्टेडनेस किन के साथ है, दैट इज द नेबरहुड। अगर मैं बोलूं B का नेबरहुड क्या है, तो आप B का नेबरहुड बता देंगे, A नहीं है, B नहीं है, C है, D है, E नहीं है। एक तो आपको क्या चाहिए? उस नोड के करस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जो रो है, और दूसरी चीज उस नोड का फीचर क्या है। तो आपके पास एक तो आ गया कैपिटल A एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और दूसरा क्या आ गया? दूसरा आ गया वो सारे फीचर। मान लीजिए कि जब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, आई एम जस्ट इनिशियलाइजिंग, सो एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन हमारे पास F0 मतलब 1 2 3 4 5 6, ये F0 डायमेंशनल फीचर फॉर ईच नोड। तो F0 इनिशियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। हर नोड को हम एक रैंडम F0 साइज के फीचर से इनिशियलाइज कर देंगे, और उसके बाद हम इस फीचर को धीरे धीरे ऐसे चेंज करेंगे पैरामीटराइज्ड वेट वेक्टर्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म करते हुए, सो दैट कि जब मैं सारी लेयर से पास हो चुका हूं तो जो मेरे पास हर नोड का फीचर आए उसमें वो नियरनेस प्रिजर्व्ड रहे और यूजफुल फीचर वेक्टर फॉर ईच एंड एवरी नोड हमें मिल सके। तो यहां पर इनिशियल F0 है, मतलब ये डिमेंशंस है, दिस इज F0 डायमेंशन का। तो अगर मैं V1 V2 V3 ऐसे मेरे पास n नोड्स हैं, तो फॉर A B C D E, ये मैंने उनके नाम जो हमने अभी ग्राफ देखा था, तो ये मेरा पहली या एथ नोड, A नाम की जो नोड है उसके F0 डायमेंशनल फीचर वेक्टर है। 1 2 3 4 5 6 F0 डायमेंशनल फीचर वेक्टर। वैसे ही ये Bth जो B नोड है उसका F0 डायमेंशनल फीचर वेक्टर, और ये Eth नोड का F0 डायमेंशनल फीचर वेक्टर। तो इसकी साइज क्या होगी? n क्रॉस F0, n rows, this is going to be your rows, n rows, this is going to be the dimensions। तो आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स n क्रॉस n होगा। एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपका
n क्रॉस n होगा और ये आपका n क्रॉस f होगा। अच्छा, तो इनपुट क्या जाएगा? कभी भी इनपुट हमारे ग्राफ CNN में, इनपुट हमारे ग्राफ CNN में एक x जाएगा और एक a जाएगा। x ये फीचर वेक्टर की मैट्रिक्स है, इसकी साइज क्या थी? n क्रॉस f0। n क्रॉस f0 और इसका है n क्रॉस n। और ये GCN के लेयर में अंदर फीड होगा और ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर और सो ऑन, और इनसे पास होते होते तो ये कोई फंक्शन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है जो कि लर्न हो रहा होगा XA। क्यों? क्योंकि x जो है ये इनिशियल फीचर है, तो जो फर्स्ट लेयर में अंदर जाएगा वो इनपुट जाएगा x, जिसको कि हम H0 भी कह दे रहे हैं, H0 भी कह दे रहे हैं। और ith लेयर में देखा जाए तो i-1th जो पिछली लेयर का से जो फीचर बाहर आया था वो, और एडजेसेंसी मैट्रिक्स तो फिक्स है, वही हमेशा अंदर जाती रहेगी। ओके, ये प्रोपेगेशन रूल है f जो कि हमें लर्न करना है। और ये प्रोपेगेशन रूल क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि रैंडमली इनिशियलाइज्ड इनपुट, जो कि रैंडमली इनिशियलाइज्ड एम्बेडिंग है या फीचर है मेरे इनपुट नोड्स का, वो धीरे धीरे इस लेयर से इस लेयर से इस लेयर से अंत में जब बाहर निकले तो वो कॉम्पैक्ट हो, वो क्लोजनेस को इनकॉर्पोरेट करता हो। So we have the output of any ith hidden layer। वैसे ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये फोटो में लिखा हुआ है। वो ये कहता है कि कोई भी ith लेयर आप पकड़ें, ये ग्राफ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की ith लेयर है और ये स्पेशियल चल रहा है, तो इसमें hi-1 क्या है? ये मेरा पिछली लेयर से जो इनपुट रिप्रेजेंटेशन आया है और वो उसकी डायमेंशन क्या है? fi-1। अगर आप ध्यान दें तो f0 मेरा 0th लेयर या इनपुट पे था, तो f0 वाज इक्वल टू योर x और द इनपुट एज वेल, जो कि रैंडमली इनिशियलाइज्ड है। ith लेयर i-1 लेयर का इनपुट लेगा जो कि fi-1 डायमेंशन का है और उसको कन्वर्ट करेगा hi में जो कि fi डायमेंशन का है। तो कोई भी ith लेयर के बाद जो आपका रिप्रेजेंटेशन आएगा वो ये आएगा, है ना, बिकॉज n तो नोड है ही और हर नोड का रिप्रेजेंटेशन fi डायमेंशनल हो गया है। बहुत ही आसान। देन मेरे पास इनपुट होगा ax, उसका डायमेंशन n/n और n क्रॉस f0 है। क्लियर? h1 लेयर से जाता है, उसका डायमेंशन nf1 होगा। h2 लेयर से निकलते हुए उसका डायमेंशन nf2 होगा। h3 लेयर से निकलते हुए उसका डायमेंशन nf3 होगा। ये फाइनल भाई उसका nff फाइनल हो सकता है। अच्छा, ये बदल कैसे रहे हैं? ये ट्रांसफॉर्मेशन W1, W2, W3 ये लर्न किए जा रहा है, ये वेट वेक्टर। तो इस वेट वेक्टर के डायमेंशन क्या होने चाहिए भाई? इसको इसमें बदलना है तो ये f0 f1 होना चाहिए। it's a f0 f1 matrix. If I take this multiplied by this, then you are going to get nf0 और nf0 को इससे किया तो nf1 आ गया। ये तो nf1 और इसको मल्टीप्लाई किया तो nf2 आ गया।
फिर NF3 आ गया। तो दीज आर गोइंग टू बी द डायमेंशंस ऑफ योर वेट वेक्टर्स दैट यू नीड टू लर्न। तो ये पैरामीटर्स हमें लर्न करने हैं। सो योर हिडन रिप्रेजेंटेशन HI is going to be HI और A, HI-1 और A का फीचर एंड पैरामीटराइज्ड बाई WI। एग्जाम्पल के तौर पे H3 NF3 होगा, W3 F2 F3 होगा, H2 NF2 होगा, A NN होगा, एंड दैट्स ऑलमोस्ट क्लियर। ओके, सबसे सिंपल, अभी तो मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से होगा, लेकिन ये फंक्शन f, ये f फंक्शन क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो हम इस फंक्शन को स्टार्ट करेंगे एक सिंपल रूल से और धीरे धीरे दिखाएंगे कि इसके क्या क्या वेरिएशन और कॉम्बिनेशन लोगों ने ट्राई किए। तो सबसे सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए। सबसे सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आपने यहां पे किया तो क्या बनेगा जाके, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। ये बनेगा A HI-1 और WI। तो ये तो मैंने आपके सामने मल्टीप्लाई करके ही दिखा दिया था, ये NFI हो जाएगा। और जो भी फीचर आया वो फीचर के ऊपर एक नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन लीनियर एक्टिवेशन सिग्मॉइड लगा दो, रेल्यू लगा दो। चलिए, यहां तक बात सभी को समझ में आ गई है या किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, पूछ सकता है। बहुत ही सरल था ये। सर ये हिडन लेयर्स के जो F डायमेंशंस थे वो चेंज क्यों हो रहे थे, मतलब कभी F0 F1 F2 अलग अलग ले रहे थे, तो मतलब वो साइज चेंज होता रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तभी मैंने, वरना तो मैंने F0 ही फिक्स कर देना था। मान लो हर नोड का 5 डायमेंशनल फीचर है जो तुमने रैंडमली इनिशियलाइज किया, तो अगली लेयर में वो 8 डायमेंशन से का हो सकता है, 12 डायमेंशन का हो सकता है, 15 का हो सकता है, और फिर 8, 5 और 3 पे आ जाए वापस। तो ये डिपेंड करता है आपको क्या उसके डायमेंशन को बढ़ाना है या घटाना है। ये इस पे भी डिपेंड करेगा कितना बड़ा आपका ग्राफ है, उसमें कितना वेरिएशन है, क्या चीज जो क्या किस तरह का रिलेशनशिप आप अपनी एम्बेडिंग में एनकोड कराना चाहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन ऑल दिस थिंग्स आपको अपना फाइनल आउटपुट रिप्रेजेंटेशन का डायमेंशन समझना पड़ता है। ठीक है, तो दैट इज चेंजिंग, एंड व्हाई इट इज चेंजिंग, हाउ इट कैन चेंज डिपेंड्स अपॉन योर डब्ल्यूज। आप अपने डब्ल्यू को इस तरह से खेल रहे हैं कि अगली लेयर्स के फीचर वेक्टर्स पे वो आपको वैसे वैसे साइज के मिलते जाएंगे। ठीक है यस सर। तो मतलब हम स्टार्टिंग में एक पूरा एफ वेक्टर लेकर चलते हैं क्या, मतलब हाँ, हमें लेयर्स का पता कैसे चलता है, खुद अज्यूम करना पड़ता है कि हमें इस हिडन लेयर्स के लिए कौन सा एफ लेना है। यस, तो आपको नेटवर्क तो पूरा वैसे ही बनाना पड़ेगा ना। जैसे आपके पास एक ग्राफ CNN है, तो आपने बोला, आप बोलोगे कि मेरा इनिशियल एक्स ये है, आपने डिसाइड किया कि मेरा जो हर नोड का फीचर है वो 5 डायमेंशन का होगा, और उस 5 डायमेंशन और एडजेसेंसी मैट्रिक्स तो फिक्स होगी। तो A और X को लेकर के आप अपने नेटवर्क को भी फिक्स करोगे कि पहली लेयर के बाद हर नोड का डायमेंशन 5 से बदल के 12 हो जाएगा, उसके बाद 18 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। तो अंत लेयर पे आपको हो सकता है कि 3 डायमेंशनल फीचर वेक्टर मिले सबके करस्पॉन्डिंग। ठीक है सर, समझ गया। मतलब सर ये उसके अंदर लॉगस होते हैं, जैसे जो हिडन लेयर्स होती है हमारे नॉर्मल फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स में, कि उसमें हम सेट करते हैं 512 हो, फिर वो 128 हो, मतलब वैसे हो गया बिल्कुल। बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, बात ही वही है। एक्चुअली सब कुछ वही है। द ओनली थिंग इज दैट द नेबरहुड का कंसेप्ट यहां पे बदल गया, इसीलिए यहां पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज करके नेबरहुड बनाया जाएगा। बाकी सब कुछ हिडन लेयर के अंदर होगा वैसे ही जैसा फुली कनेक्टेड नेटवर्क में होता था। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले रहे हैं और इससे आपको काफी सारी चीजें
काफी जल्दी समझ में आ जाएंगी कि अगर मान लो कि मेरा यस ठीक है, तो हमने एक बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है कि ये मेरा रूल है। सबसे सिंपलेस्ट रूल क्या हो सकता है? मैंने सिंपलेस्ट रूल बोला, कुछ नहीं लगा रहा हूं, लीनियर है सब। मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो और सिग्मॉइड के जगह लीनियर लगा दो, सबसे सिंपल। और उसमें भी जो मेरा W मैट्रिक्स है उसको क्या करो, उसको रैंडम उसको इनिशियलाइज कर दो 1 से। मतलब 1 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो ये क्या बन जाएगा? ये चीज पहले तो ये बन जाएगी क्योंकि H0 x है, और फिर वो ये बन जाएगा क्योंकि W0 1 है, तो AX बन के आ गया। सिंपल। तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन AX मतलब पहले x था, जो कि x के अंदर हर रो बता रही थी कि मेरा क्या क्या फीचर है। हर रो बताती थी कि इस नोड का क्या फीचर है। ओके। सेकेंड लेयर मतलब फर्स्ट लेयर H1 के बाद AX हो जा रहा है फीचर। क्या मतलब क्या है इसका AX का? लेट अस सी AX का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपके सामने सिंपल 4 नोड्स का नेटवर्क बनाया। 0, ध्यान दें बहुत ही सिंपल है, 0 1 2 3, और इनके फीचर बड़े ट्रिवियल टाइप के रखे गए हैं ताकि हम समझ सकें। ठीक है, तो ये 0 0 1 -1 2 -2 3 -3, सिंपल। अच्छा, तो मैंने क्या किया कि A ये है, X ये है, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उसी ग्राफ की, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, और ये उसका फीचर वेक्टर है, फीचर मैट्रिक्स। याद है ना फीचर मैट्रिक्स? तो अभी जो मैंने फीचर लिए हैं वो 2 डायमेंशन के हैं, तो F0 2 है। अच्छा, कितनी नोड है? तो मैंने कहा भाई नोड कितनी है भाई, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये पहला फीचर है, ये दूसरा फीचर है। तो ये n दैट इज अगेन n क्रॉस F0 where F0 is equal to 2 and this is 4 cross 4, या कह ले n क्रॉस n because your n is equal to 4। अब A into x कर देता हूं आपके लिए, क्यों? क्योंकि ये तो इनिशियल फीचर वेक्टर है। आफ्टर फर्स्ट लेयर अगर मैं वो सिंपल ट्रिवियल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद सिग्मा इज इक्वल टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर भी नहीं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन 1 और सेम, तो A इंटू एक्स बनता है। A इंटू एक्स का क्या मतलब क्या है? A इंटू एक्स ये है, और A इंटू एक्स अगर मैं यहां पे करता हूं तो ये वैल्यू आती है। हो क्या रहा है A इंटू एक्स में? अगर आप ध्यान दें बहुत ही सिंपल चीज हो रही है। कोई बताना चाहेगा? वैसे भी ये थी, ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये चीज अगर आप ध्यान दें, ये चीज इससे, ये चीज इससे। ओके, तो जब ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या निकलेगा? तो आपको पहली नोड का पहला डायमेंशन निकलेगा, फिर ये चीज जब इससे तो पहली नोड का दूसरा डायमेंशन निकलेगा। हो गई बात। अगर मैं आपके सामने ये कहूं कि क्या बता सकते हैं आप कि A इंटू एक्स एक्चुअली कर क्या रहा है? कोई बोलना चाहेगा A इंटू एक्स क्या कर रहा है? सर अपने नेबरहुड के जो फीचर्स है उसका एक समेशन क्रिएट कर रहा है। नेबरहुड के फीचर्स को, अच्छा चलिए इसी बात को मैं फोटो में आपको पहले दिखा देता हूं। फोटो ये कहती है कि भाई जीरो लेवल ये है, मतलब 0th नोड ये है, ये कनेक्टेड किसके साथ है? इसके साथ। तो A इंटू एक्स करता क्या है? एग्रीगेशन करता है। आपको याद होगा एक न्यूरॉन जब फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क में लगता है तो वो अपने प्रीवियस जो पीछे से आ रहे हैं उनका सबका एग्रीगेशन करता है, वेटेड एग्रीगेशन करता है। अच्छी बात है। यहां पर भी मैं पीछे के न्यूरॉन, ये 0th नोड जिन जिन से कनेक्टेड है उनके फीचर का एग्रीगेशन कर दिया जाए।
कैसे करें? तो a इंटू एक्स ये करता है। अगर a एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो और x मेरे फीचर में हो, फीचर मैट्रिक्स हो, तो क्या करेगा? अगर a इंटू एक्स किया तो वहां पर, यहां पर अगर आप देखें तो ये 0 सिर्फ किससे कनेक्टेड है? 1 से। तो इसके अंदर सिर्फ इसका फीचर आएगा। अच्छा, 1 को देखें तो 1 कनेक्टेड है इसके साथ और कनेक्टेड है इसके साथ, तो 1 के अंदर ये फीचर आएगा और ये फीचर आएगा, बल्कि इन दोनों का जोड़ आएगा, एग्रीगेशन। अगर मैं 3 को देखूं तो 3 कनेक्टेड है इसके साथ और इसके साथ, तो इन दोनों के फीचर आएंगे। और अगर मैं 2 को देखूं, 2 का तो हमने देख लिया, मतलब 2 को अगर मैं देखता हूं तो वो कनेक्टेड है, 2 अपने आप में अगर आप देखें तो इसका कनेक्शन ये डुअल साइड कनेक्शन है, डबल साइड, सो इट इज ओनली कनेक्टेड टू 1। चलिए इसको ध्यान से नीचे देख लेते हैं। अगर आप ये मैट्रिक्स को यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये मैट्रिक्स का इसके साथ मैट्रिक्स अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 0 जो 0 0 था, 0 जो 0 0 था 1 माइनस 1 बन जाएगा, 1 जो 1 माइनस 1 था वो 5 माइनस 5 बन जाएगा, क्योंकि उसमें ये दो नोड्स का एग्रीगेशन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों उसके नेबर है। 2 जो कि 2 माइनस 2 था 1 माइनस 1 बन जाएगा, और जो 3 है जो कि 3 माइनस 3 था उसमें दो नोड का एग्रीगेशन हो जाएगा। यही हो रहा है, ये हमने कुछ किया नहीं है, ये a इंटू एक्स कर रहा है आपके लिए। a into x is doing this for you, and finally your feature vector which was 0 0 1 minus 1 2 minus 2 3 minus 3 will become this। so क्या किया इसने बहुत ही सिंपल सा काम कर दिया। neighborhood features aggregation, it has done aggregation with respect to your neighborhood, जैसा कि नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क में भी होता था, लेकिन इसमें एक इशू है, और वो इशू ये है कि उसका अपना फीचर इसमें नहीं आ पाया। जैसे आप कॉन्वोल्यूशन जब करते हैं, लेट मी शो यू वन थिंग, अगर आपको क्लियर है, पता नहीं आप लोगों ने कितना ये वाला पढ़ा, अगर मैं एक आपको कर्नल दे दूं 1 1 1 1 1 1, ये क्या करेगी? अगर ये कर्नल ले लिया जाए और इस कर्नल को मैं अपने एक इमेज के ऊपर ले जा करके, एंड 1 बाई कितना लगाओगे इस पे? 1 2 3 3 6 7 8, 1 by 8। इफ आई टेक दिस एंड अप्लाई इट ओवर एन इमेज एंड डू कन्वोल्यूशन, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? सर जो सेंट्रल पिक्सल है वो छोड़ के बाकी सबका एग्रीगेशन होगा, बाकी सबका एग्रीगेशन हो जाएगा, और इमेज में स्मूथनिंग इफेक्ट, सॉरी, इमेज में स्मूथिंग इफेक्ट आएगा, और ये एवरेजिंग हो रही है। अगर मैं इसकी जगह पे 1 कर दूं तो ये एक्चुअली एवरेजिंग फिल्टर है। क्या करता है? ये एक नेबर पे जाता है, तो एक पिक्सल पे जाता है, उसके पूरे नेबरहुड के 3x3 नेबरहुड के हर पिक्सल की वैल्यू को लेता है, जोड़ देता है, 1/9 करके एवरेज वैल्यू निकाल के उसकी जगह पे रिप्लेस कर देता है आपके लिए। अगर इसी में ये 0 हटा के 1 की जगह 0 कर दे सेंटर वाले पे, तो वो उसके खुद की इंटेंसिटी को नेग्लेक्ट करने लग जाएगा। ऐसा यहां पे हो रहा है। जब आपने एक नोड बोला और इस नोड के नेबरहुड के फीचर्स का एग्रीगेशन यहां पर ले आओ, तो आ रहा है, लेकिन उसके खुद का फीचर नहीं आ रहा, क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट में सेल्फ लूप या मेरे ग्राफ में सेल्फ लूप नहीं थे। सेल्फ लूप ऊपर से डाल दो ताकि उसका वो वाला फीचर, खुद का फीचर मिस तो नहीं होना चाहिए ना। तो वो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, दैट्स द सेकंड स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप था a into x। यस, पूछिए। सर जो 0 था और 1 था मिडिल में, सर उन दोनों में फिजिकली क्या डिफरेंस था? 0 और 1 ये कह रहे हैं आप?
नो सर, वो फिल्टर के मिडिल में जो ओ, 0 और अच्छा, 1 यहाँ। एवरेजिंग। नहीं, इसमें दोनों में मतलब ये था डिफरेंस। कहाँ लिखे? देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। आपने क्या, कौन सुशोभन जैना बोल रहे हैं? यस सर। सुशोभन, आपने कन्वोल्यूशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। हाँ, तो कन्वोल्यूशन में क्या है कि अगर मेरे सारे नेबरहुड 1 1 1 1, मतलब इफ इट इज 1 1 1 1 1 1 1 1 1 सारे 1 है, तो मैं एक पिक्सल पे जाता हूं, उसके 3x3 नेबरहुड के हर पिक्सल से उसकी वैल्यू पूछता हूं, उसमें 1 मल्टीप्लाई करता हूं। बेसिकली मैं पूरा नेबरहुड की वैल्यू को जोड़ देता हूं। हाँ या Yes, ना? ठीक। यस सर। अच्छा, अब अगर यहां 0 कर दिया, सेंटर में 0 कर दिया, तो मैं उसके सारे नेबरहुड की वैल्यू तो जोड़ता हूं, उसकी खुद की वैल्यू में 0 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो उसका खुद का रिप्रेजेंटेशन नहीं आता। यस सर, यस सर, वो मैं समझ गया। हाँ, सर मतलब मैं पूछ रहा था कि दोनों ही स्मूथनिंग करते हैं या फिर कुछ डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस ये है कि जैसे कि हमें क्या चाहिए। स्मूथनिंग तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको एक ऐसी स्मूथनिंग चाहिए, जैसे मैं सुशोभन जैना का फीचर निकालना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले तो सुशोभन जैना के पास जाता हूं और उससे पूछता हूं तुम बताओ कि तुम कैसे आदमी हो, तो आप बोलोगे मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूं। ठीक है, तो हर आदमी अपने बारे में अच्छा ही कहेगा, तो मैं उस पिक्सल की सिर्फ वैल्यू के बदले उसके नेबरहुड की वैल्यूज को कंसीडर करके उस नोड का फीचर निकालूं। तो मैंने सुशोभन जैना के बारे में अगर जानना है, तो मैंने सुशोभन जैना से 1 डिस्टेंस पे जो भी लोग थे, मतलब आपके डायरेक्ट नेबरहुड या दोस्त मान ले, तो मैंने उन सबका वैल्यू फीचर निकाल करके एग्रीगेट कर दिया। लेकिन उसमें एक खास बात यह की कि मैंने आपका फीचर लिया ही नहीं तो मेरे पास आपका फीचर ही नहीं आया, लेकिन मैंने बाकी लोगों से पूछ लिया कि अच्छा तुम बताओ सुशोभन जैना कैसा है, आप बताइए कैसे है, जो आपके सारे दोस्त थे। तो क्या मैं ऐसा करूंगा कि सुशोभन जैना के फीचर को निगलेक्ट करके सुशोभन जैना का ही फीचर निकालूं, या फिर मैं सुशोभन जैना का फीचर भी लूं और उसके नेबरहुड सारे दोस्तों का फीचर लूं और उसका एग्रीगेशन करूं? आप बताओ। सर वो खुद का फीचर मैं रखना चाहूंगा। हाँ, खुद का फीचर रहना चाहिए ना, वरना तो आप बोलोगे कि मेरी बात तो पूछी ही नहीं गई और मेरे बारे में ही आप जानना चाहते थे और आप सारे लोगों से पूछा है। मैंने सबसे पूछ लिया और आप ही से नहीं पूछा। मैं सबसे पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा और एवरेज करूंगा, ताकि नॉइस को रिड्यूस किया जा सके, बायसेस को खत्म किया जा सके। ठीक है? यस सर। अच्छा, यही फर्क है कि ऑल वंस और सेंटर में अगर 0 हो, तो सेंटर में 0 वी डू नॉट वांट, लेकिन ऐसा अभी ग्राफ न्यूरल नेटवर्क के एग्रीगेशन में हो रहा है। हाँ, यस सर, यस। उससे निपटने के लिए, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एडजेसेंसी मैट्रिक्स में डायगोनल्स में 0 0 है, 1 नहीं है। और वो इस पे भी है क्योंकि वहां पे कोई भी सेल्फ लूप नहीं था। अगर सेल्फ लूप होता, 1 का 1 पे लूप, 2 का 2 पे लूप, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में 1 होता डायगोनल में। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स पर डायगोनल में 1 लाने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है। ये ए मैट्रिक्स को a+i कर दो, तो नाउ योर मैट्रिक्स A hat is actually the adjacency matrix which is adjacency matrix plus the identity। तो अब ये जो मैट्रिक्स बन के आई, दिस इज A hat। इस A hat को लेके अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू आर गोइंग टू गेट दिस सेट ऑफ फीचर्स। दोनों में क्या फर्क है? जो पहले फीचर आया था या इसमें, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। यहां पर जो ये निकल करके आ रही है वैल्यू, ये क्या है? ये 0th नोड के सारे नेबर्स प्लस 0th नोड का खुद का फीचर, वो है ये फर्स्ट नोड के सारे नेबर्स प्लस उसका खुद का फीचर, दैट इज AX, A hat X। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो हमने यहां पे दूर कर दी। अभी सर एक क्वेश्चन था। हाँ, पूछिए। तो जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर्स में डिस्कस किया था कि हम पोजीशंस को और एम्बेडिंग्स को, पोजीशन और एम्बेडिंग और वर्ड एम्बेडिंग्स को हम ऐड क्यों करते हैं और कनकैट क्यों नहीं करते हैं। तो सर सेम लॉजिक भी यहाँ पे लगेगा कि हम यहाँ पे ये भी तो कर सकते थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कनकैट कर देते हैं उसमें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कॉन्कैट कर नहीं,
आप फीचर पे ये कह सकते हो कि मैं ये फीचर को यहां मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं। अदरवाइज ए हैट तो बेसिकली इट इज, हमारी प्रॉब्लम थी एक ए की, वो हमने दूर की ए प्लस आई के साथ। अब ए के साथ आई को कॉन्कैट नहीं किया जा सकता, उसका कोई मतलब नहीं बैठेगा ना। इसे मैं ए प्लस आई करने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं ए कनकैट आई, मतलब जो पुराना ए था हमारा जिसमें डायगोनल्स में जीरोस थे, उसमें आई को कनकैट करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर यहाँ पे हम एक्स के अच्छा, साथ। तो आप ये कह रहे हो कि आप एक नोड का फीचर जब निकालने जाते हो तो उसके नेबरहुड का एग्रीगेशन कर दो और उस एग्रीगेटेड में उसके खुद के फीचर को कॉन्कैट कर दो, हाँ है ना। आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा कि एक तो आपने फीचर डायमेंशन को बढ़ाया, दूसरा ये कि क्या आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि क्या उसके इंडिविजुअल फीचर की मेंटेलिटी को रखना है कि उसकी एग्रीगेटेड फीचर को कंप्यूट करना है। आप बताइए, आपको एक ऐसा फीचर निकालना है जिसमें इसके पुराना फीचर भी जिंदा रहे, या फिर आपको ऐसा फीचर निकालना है जो कि बेस्ट पॉसिबल एग्रीगेशन हो। बेस्ट पॉसिबल एग्रीगेशन के लिए जाना चाहिए तो अगर logically। हमें एग्रीगेशन की तरफ जाना है, क्योंकि देखो पुराना फीचर बड़ा अच्छा था, वो तो तुम्हें पता ही नहीं है पुराना फीचर, तो तुमने इनिशियलाइज किया हुआ है रैंडम। आप समझ रहे हैं बात? यस सर। तो आपको वो रखना नहीं है, आपको ऐसे फीचर्स चाहिए जो नियरनेस को, कि भाई हाँ, अगर आपके पास शाहरुख खान का फीचर हो और आपके पास आमिर खान का फीचर हो तो ये दोनों पास में आए, और आदित्य निगम का फीचर हो और दक्ष और रंजीत ये फीचर पास में आए। लेकिन आप आदित्य निगम के फीचर को शाहरुख खान के फीचर के से कंपेयर करें तो आपको पता चले ये लोग बहुत दूर हैं, है ना। तो ये करना है आपको इनके इंडिविजुअल फीचर्स जो इनिशियलाइज हुए थे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो कॉन्कैट करने से कोई फायदा यहां नहीं मिलेगा, बट देयर आर अदर एग्रीगेशन रूल्स, अलग अलग एग्रीगेशन रूल्स हैं जो एक एक करके आगे आएंगे, ठीक है सर। हाँ। यहाँ पर हम मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं ना ए से, हाँ। इसकी जगह हम n-1 से स्केल करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते क्या? क्योंकि सर हम मतलब बाकी सारे फीचर्स n-1 हैं और मतलब तो बराबर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा खुद के फीचर का और बाकी नोड्स के फीचर का। n-1 क्या चीज हुई? n-1 क्या कह रहे हैं सर ए अगर ए एडजेंसी मैट्रिक्स है ना हमारी सर, वो n क्रॉस n की है। हाँ, तो सर अगर हम a प्लस n-1 आई करें, मतलब n-1 से स्केल करके इसको ऐड करें, तो मतलब उससे क्या होगा सर, जो सेल्फ लूप्स होंगे ना, मतलब जो खुद की उसके फीचर्स होंगे उसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा एग्रीगेशन में, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है क्या सर? देखिए, अभी ये हम लोग मान के चले कि सेल्फ लूप है ही नहीं, यस सर। ठीक है। तो अगर सेल्फ लूप है तो मे बी वी विल राइट अ लॉजिक दैट विल से दैट कि अगर सेल्फ डायगोनल में 1 कर देना है, बस उससे ज्यादा नहीं करना है। आप यही कह रहे हो ना, अगर पहले से था तो वो बढ़ सकता है, 1 से 2 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। यस सर। नहीं, वो कह रहा है कि ये a प्लस आई आप कर रहे हो, अगर सेल्फ लूप हुआ a में तो खुद के फीचर को ज्यादा वेट मिल जाएगा। सर सेल्फ लूप हुआ, और दूसरी चीज कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन है उनको ज्यादा स्केल करते हैं, मतलब हाफ कंट्रीब्यूशन उन सबका हो जो नोड्स से कनेक्टेड होके वैल्यूज आ रही हैं और बाकी आधा उसका हो सेल्फ जो वैल्यूज है उसकी। देखो, पॉइंट इज दिस कि जो आप कह रहे हैं उस तरीके की बहुत सारी चीजें आगे अभी करी भी जाएंगी, लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है कि क्या आप सेल्फ फीचर को ज्यादा वेट देना चाहते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, तुम आई की जगह 2i जोड़ दो, 3i जोड़ दो, ऐसा बहुत सा तरीका है करने का। बट इट डिपेंड्स दैट, और इट हैज बीन सीन दैट कि इतना सब करने के बदले ना तुम्हें W पे ज्यादा ध्यान देना है कि वो W जो पैरामीट्रिक है, पैरामीटराइज्ड है, वो कैसे बेहतर से बेहतर निकालें, क्योंकि वो खुद ही लर्न कर लेगा किसको कितना देना है, कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। इन चीजों में अगर कोई बड़ा मूलभूत चीज आप बदलें तो बेहतर होगा। अब a प्लस आई या 2i या स्केल्ड एंड सो ऑन, सो दैट इज एनीवेज ओके, ठीक है, क्योंकि वो वेट वेक्टर मैनेज करता रहेगा उसके लिए। तो ओके। अच्छा,
अभी देखो दूसरी बात आई, जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये है कि किसी नोड की डिग्री क्या होती है, वो ये होती है, ये फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है, ये वैसे भी सबको पता है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कोई भी एक ith नोड पकड़ोगे तो ith रो को पकड़ लो और वो सारी जोड़ दो, और अगर वो सारी जोड़ दिया तो जो आएगा वो उसकी डिग्री है। अब सोचो ये कि आपकी क्लास में कुछ लोग जो हैं वो बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग हैं जो कम लोगों से बात करते हैं। तो जो ज्यादा लोगों से बात करता है उसकी डिग्री ज्यादा है, जो कम लोगों से बात करता है उसकी डिग्री कम है। तो अगर किसी नोड की डिग्री ज्यादा है तो उसके ज्यादा नेबर हैं, ज्यादा नेबर है तो ज्यादा एग्रीगेशन होगा, तो उस नोड का फीचर बड़ा आएगा। जिसकी डिग्री कम है उसके कम दोस्त हैं, उसके कम नेबर है, उसकी जब एग्रीगेशन करेंगे तो उसका फीचर छोटा आएगा। तो डिग्री के हिसाब से अगर फीचर कम या ज्यादा हो गया तो कुछ फीचर्स बहुत बड़े हो जाएंगे, कुछ फीचर्स बहुत छोटे हो जाएंगे, और जिससे कि वैनिश और एक्सप्लोड हो जाएगा एब्सोल्यूट फीचर की वैल्यू। और अगर एब्सोल्यूट फीचर्स बहुत ज्यादा बड़े या बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं, जैसे ट्विटर नेटवर्क पे गए और आपने देखा कि शाहरुख खान को 10 मिलियन लोग फॉलो करते हैं और शाहरुख खान 100 लोगों को फॉलो करता है, और आपको 3 लोग फॉलो करते हैं, तो फिर अगर आप इसमें नेबरहुड और यही वाला फंडा लगाएंगे तो शाहरुख खान के करस्पॉन्डिंग जो एग्रीगेटेड फीचर आएगा वो बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, चाहे इंडिविजुअल लोग कितने ही छोटे छोटे फीचर्स क्यों ना हो। तो डिग्री पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस हो जा रहा है, और ऑप्टिमाइजर जो होते हैं वो इस तरह के फीचर में अगर इतना वेरिएशन हो तो वो स्केल सेंसिटिव होते हैं ऑप्टिमाइजर, सो दे फाइनली डू नॉट वर्क वेल। तो किया क्या जाए, तो बहुत ही सिंपल है, ये डिग्री मैट्रिक्स है, D1 D2 D3 डायगोनल मैट्रिक्स डिग्री, D इनवर्स कर दिया 1/D। मैं क्या करता हूं कि मैं आपके निकाले हुए फीचर को आपकी डिग्री से नॉर्मलाइज कर देता हूं। क्या मतलब हुआ, आपका एग्रीगेटेड फीचर विद रिस्पेक्ट टू योर डिग्री, तो आपका चाहे जितना भी बड़ा फीचर क्यों ना आया हो, अगर मैं 1/10 मिलियन कर दूंगा तो पर यूनिट डिग्री कितना फीचर है, और वो आपका और शाहरुख खान का और सचिन तेंदुलकर का सबका सिमिलर स्केल में आएगा। स्केल रिमेन्स टू बी समवॉट सिमिलर। तो AX आपको बताया था, AX के बदले D इनवर्स AX कर दो, या फिर A का जो नुकसान था वो आपने समझ लिया था, तो A की जगह A हैट कर दिया, तो D इनवर्स A हैट कर दो। तो आपके सामने एक इमेज मैं दिखा रहा हूं, सॉरी मैं यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, और वो ये है कि ये A मैट्रिक्स है, ये ग्राफ है, ये आपके सामने ग्राफ दिखाया अभी था, सिंपल टाइप का ये ग्राफ है। A मैट्रिक्स है, A हैट ये है, सॉरी X ये है, A ये है, X ये है, AX ये है, ओके। A हैट ये है, A हैट X ये है, D डिग्री ये है, डिग्री इनवर्स ये है, और डिग्री इनवर्स AX ये है, और डिग्री इनवर्स A हैट X ये है। बस इतना ही पढ़ाया है आज। ठीक है, तो हमने आपको ये सारी चीजें आज दिखा दी, क्यों क्यों ऐसा करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो हमने स्टार्ट किया था कि सबसे सिंपल एग्रीगेशन रूल क्या है, AX, और फाइनली करते करते हम कहां पहुंचे, D इनवर्स AX, सॉरी D इनवर्स A हैट X तक पहुंच गए। अब याद करो कि एक्टिवेशन क्या लगाया था, कुछ नहीं, अब इसके ऊपर एक्टिवेशन लगा सकते हो, और इसके ऊपर लर्नेबल पैरामीटर क्या है, अभी तक तो कुछ नहीं है, तो W लगा सकते हो। तो कल हम लोग
कल तो हम लोग TD3 करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर कल TD3 कंप्लीट करके आए, परसों हम लोग इसे फिनिश कर देंगे। क्या है? FW D इनवर्स A हैट X है FW, तो W इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और ये ट्रेनेबल वेट है, ये लर्न करना है, और इसके बाद इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगा देना, कोई भी जो भी लगाना चाहो। अब एक सवाल जो प्रज्वल या किसी ने बीच में पूछा था, वो जस्ट आपके सामने कर दूं कि अगर ये मेरा रूल है तो मैंने W मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो W है ये W1 हो यदि, if it is W1 which is 2x2 matrix or it is W2 which is 2x1 matrix, ये 2x2 है, ये 2x1 है, तो क्या होगा? तो होगा ये कि यहां से आपको 4x2 मतलब हर नोड का 2 डायमेंशनल फीचर मिलेगा, और यहां से अगर ये लिया तो हर नोड पहले भी 2 डायमेंशनल थी, आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इट इज स्टिल 2 डायमेंशनल। अगर ये ले लिया तो ये पहले 2 डायमेंशनल था, अब ये 1 डायमेंशनल हो जाएगा, ये 1 डायमेंशनल 4x1 बन करके आ जाएगा। ये देखो ये 4x2 आ रहा है जब आपने 2x2 वेट मैट्रिक्स को लर्न कराया, और ये 4x1 हो जाएगा, एसेंशियली मीन दैट कि भाई पहले तुम्हारे ये फीचर्स थे 2D, और जो कि ये भी नहीं थे, ये तो मल्टीप्लाई होके आए, पहले क्या क्या थे? 0 0 1 -1 2 -2 3 -3, जो कि आफ्टर एग्रीगेशन ये हो गए, और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए W ये है। तो प्रज्वल इज दिस ओके? और समबडी हैज आस्क्ड कि हमारे फीचर्स का साइज बदलता जाएगा, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये डिपेंड करता है W पे कि आपको फाइनल फीचर किस साइज का चाहिए इस लेयर के आगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का यहां पे? यस, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सोमा आपको कुछ पूछना है? हाँ सर। हाँ पूछिए। सर ये चीज थी, इसको अगर मैं कन्वर्जेशन की तरह समझूं तो मतलब ठीक होगा? एनालॉजी वैसी रखूं इसकी, वहां पे जैसे हम कर्नल की साइज से और नंबर ऑफ फिल्टर से कंट्रोल करते हैं कि आउटपुट डायमेंशन क्या होने वाला है, वैसे ही हम यहाँ पे W की साइज से कंट्रोल कर रहे हैं आउटपुट डायमेंशन क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल वही है ही। इसमें सिर्फ एक चीज बदली है अगर आप ध्यान दें, और वो ये बदला है कि नेबरहुड क्या है। पहले नेबरहुड बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था 3x3 और समथिंग, तो वो कर्नल मल्टीप्लाई हो जाता था पूरा। यहां पे कर्नल नहीं, यहां पे सेलेक्टिव लोग होते हैं, इसीलिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स अंदर आ जाती है, अदरवाइज A × X ही हो रहा है। ठीक है? यस सर। ठीक है, और किसी को कोई सवाल पूछना है? नो। ठीक है, देन वी आर डन। टुमारो